दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले राज्यको तृणमूल कांग्रेस गोर्खा जातिप्रति अलिकति पनि इमानदार नरहेको आरोप लगाए। आज यहाँको सिंहमारीमा गोजामोमो अध्यक्ष विमल गुरुङसित भेट गर्न आएका सांसद विष्टले गोजामोमोका शीर्ष नेताहरूसित एक बैठक पनि गरे। यस बैठकपछि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जीटीए चुनाव रोकेरै छोड्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरे। गोजामोमो नेताहरू क्रमैले रोशन गिरी, नोमन राई, लोप्साङ लामा साथै अन्यहरूसित भएको बैठकमा सांसद विष्टसित दार्जिलिङ र खरसाङका विधायकहरू पनि थिए। 1 घण्टा भन्दा पनि बेसी समयसम्म चलेको यस बैठकपछि सांसद विष्टले राज्य सरकार दार्जिलिङ पहाडप्रति इमानदार रहेको भए जीटीए चुनाव अघि पञ्चायत चुनाव गराउने थियो भन्ने पनि बताए। जनतालाई बचाउने अब अरू त खुसी हुन्छ शत्रुहरू त खुसी हुन्छ राम्रा मान्छे मर्दै गयो त उनको खुसी भइहाल्छ। त्यही भएर हामीहरूका लागि जनताका लागि तपाईँ यस्तो व्यक्तिले बाँचेको हुनुपर्छ। हामीहरू छौँ नि साथमा दाजु, अलग्गै थोडी न हो। तपाईँले म कम माया थोडी न गर्ने सबै साथमा छौँ। पार्टी साइड छोडिदिनु दाजु, पार्टी साइडमा राख्नु। हामीहरू सबभन्दा पहिले गोर्खा हौँ, एउटै रगत छ हामीहरूको। अब हुँदैन उठ्नुपर्छ नि हो, उठ्नुपर्छ। राम्रा मान्छे सबै यसरी बस्यो भने हुँदैन। अब उठ्नुपर्छ। हामी हारेको हुँदैन दाजु, सुनाउनुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। हामी हारेको हुँदैन, हामीले जितेको हुन्छ। किनभने हामीले त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब नयाँ सङ्घर्ष, नयाँ लडाइँ लड्नु छ। जातिलाई एउटा लक्ष्यमा पुर्याउनुपर्छ। यसरी कहाँ लक्ष्य दाजु विश्वास राख्नु। तपाईँ एक्लै यसो गरेर लक्ष्य है। तपाईँले सोचेको सपना पुरा नहुन्जेल बुझ्नुभयो नि, हामीहरू पनि विश्राम गर्दैनौँ। सपना तपाईँले देखेको पुरा अवश्य हुन्छ। तपाईँ निश्चिन्त बस्नुहोस् दाजु। अझै पनि त 2 साल छ मैले फर्काउनु पर्ने। अहिले त टेलर मात्रै हो, फर्काउन त सुरु गरेकै छैन दाजु। खुसी राख्छौँ क्योंकि मैं चाहता हूं दार्जिलिंग में आज जो हो रहा है वो कलकत्ता और दिल्ली में भी जो है मतलब कानों में पड़नी चाहिए। विमल गुरुङ जी पिछले 5 दिन से दार्जिलिंग में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इस समय मैं खुद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का सांसद, हमारे खरसाङ के विधायक बीपी बजगाई जी, हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन सब के अध्यक्ष इस समय हम लोग उसी अनशन स्थल पे मौजूद हैं। और इससे पहले हम सब ने विमल जी से भी मुलाकात की और विमल जी से मुलाकात की और पिछले कल से ही हमें यह लगातार जो है सूचना मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब के माध्यम से कि उनका हेल्थ जो है डिटोरेट होता जा रहा था लगातार। और डॉक्टर का भी बार बार यही एडवाइस आ रहा था कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। उनसे मिलना हुआ और हम सब ने इतना ही नहीं, हमारे अलीपुर द्वार के जो है जो सांसद और केंद्र सरकार में जो MOS है जॉन बालाजी, वो भी हमारे साथ थे। और हम सब ने उनसे ये आग्रह किया कि आपने जो ये 5 साल ये जो 5 दिन जो आपने तपस्या की है वो बेकार नहीं जाएगा और इससे एक बार फिर गोरखाओं के अंदर में एक सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान को जो है जगाने में वो हौसला मिला है। और हम सब भी जो है भले ही हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, उसके बावजूद भी हम सब एक हुए हैं और ये सफल आपका जो अनशन है ये सफल रहा है। और हमें गोरखाओं को लेकर के बहुत कुछ करना है और गोरखाओं को आज तक न्याय नहीं मिला, ये भी उतना ही कटु सत्य है। और जो है राज्य सरकार गोरखाओं को लेकर के ईमानदार नहीं है, ये स्पष्ट है।
और ये सब हुआ है क्योंकि आज जो है बिमल जी को अनशन पे बैठना पड़ा है। इसका एक ही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के ममता दीदी ने और टीएमसी सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ में जो है जीटीए इलेक्शन की घोषणा की है, जो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज टीएमसी या ममता दीदी ईमानदार होते गोरखा के प्रति, हमारे प्रति, तो वो उससे पहले पंचायत चुनाव कराती। 20 साल से पंचायत चुनाव नहीं कराए, जो संवैधानिक चुनाव है वो नहीं करा करके आप जीटीए का चुनाव कराना चाहते हो। ये वही जीटीए है जो खास करके 2-4 नेता और कुछ चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर और पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार रहती है, ये उसके लिए बना हुआ ये एग्रीमेंट है। ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है और इसके कारण कभी भी दार्जिलिंग तराई डूअर्स का भला नहीं हो सकता, गोरखाओं का भला नहीं हो सकता। न इसके कारण हमको हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, ना हमारे एस्पिरेशन पूरा हो सकता है, ना हमको प्रजा पट्टा मिल सकता है, ना युवाओं को रोजगार मिल सकता है, न जीटीए के माध्यम से आप सड़क बना सकते हो, नई जीटीए के माध्यम से आप टाउन प्लानिंग का काम कर सकते हो। यानी किसी भी स्तर पे ये जीटीए खड़ा नहीं उतरती और बिमल जी उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं अनशन पे और हम सब उनके साथ हैं और हम भी जीटीए का भरपूर विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। आज भी मैं आपके माध्यम से बताता हूं, हम हाईकोर्ट में भी ये आने वाले समय में कल भी सुनवाई होगी, आने वाले समय में भी इसकी सुनवाई हो सकती है और 21 तारीख से लगातार हेयरिंग है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, 21 जून से लगातार हेयरिंग है। 2 दिन 3 दिन के अंतर जो है अंदर इसकी फैसला भी आएगी, वो भी जो है चुनाव से पहले ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीटीए चुनाव जानबूझ के पश्चिम बंगाल सरकार का एक षड्यंत्र है गोरखाओं को पूरी तरह नष्ट करने का। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा। आज स्वयं गवर्नर साहब 10-12 दिन के लिए जो है दार्जिलिंग आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और हम अभी भी उस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं से जो है हम आज भी जीटीए चुनाव रोकने में सक्षम होंगे और उस प्रयास में हूं। मैं अंत में आपके माध्यम से मैं तमाम अपने इस क्षेत्र के लोगों से एक वादा करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, वो संवैधानिक स्थायी राजनीतिक समाधान होगा और ये मेरा वचन है मेरी जनता को। राजू जी, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। जीटीए ये कोई चुनाव नहीं है, ये गोरखाओं को खरीदने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक टेंडर है। हम टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। सो ये बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टियों की तरफ से स्पष्ट है। गठबंधन बन गया बीजेपी के साथ? देखिए, गोजामुमू का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। मैं सांसद होने के नाते, गोरखा होने के नाते, मानवता के नाते मेरा धर्म बनता है और जिस व्यक्ति ने गोरखाओं की सेवा की है, अगर आज वो ऐसी स्थिति में है और मैं घर में चुपचाप बैठ के कैमरा देखता हूँ, इससे बड़ा पाप मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए और कल ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, कल मेरा शत्रु भी अगर अनशन में बैठता है तो भी मैं उससे मिलने जाऊंगा। ये मेरा मानवता होने के नाते ये मुझे लगता है ये अपना अधिकार है। गोजामुमू उनकी अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हमारी विचारधाराएं अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है, दोनों का मिलाप नहीं है। बेसिकली ये गोरखाओं का मिलाप हो, हम एकत्रित रहे, हम एक रहे, उसके लिए आज का यह बैठक था।